जय हिंद भाई लोग। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में बात करेंगे। और झारखंड की भूगर्भिक संरचना में हम लोग विंध्याकर्म की चट्टानें, सेनोजोइक, आर्कियन, बहुत सारे जो है सो चट्टानें हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम लोग पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अभी फरवरी का महीना चल रहा है। रोज डे से लेकर के वैलेंटाइन डे तक कुछ ना कुछ डे ही है, तो इससे थोड़ा बच के रहिए आप लोग। चलिए हम लोग आज बात करते हैं। इस पे एक शायर हो जाए पहले कि ना जाने कितने दिलों को तोड़ा होगा कमबख्त इस महीने ने, ना जाने कितने दिलों को तोड़ा होगा कमबख्त इस महीने ने, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिनों को घटा दिए हैं, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिनों को घटा दिए हैं। चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में। हम लोग पहले देखेंगे तो पृथ्वी की जो आयु है वो पता कैसे चलता है, तो वो यूरेनियम विधि द्वारा पता चलता है। तो पृथ्वी की जो आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। ये इसका जो पता चलता है यूरेनियम विधि द्वारा पता चलता है। कौन सा विधि? यूरेनियम विधि। जिस तरह से चट्टानों की आयु पता करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी की आयु को पता करने के लिए यूरेनियम विधि को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। जो इसकी व्याख्या जो है सर्वप्रथम की थी दास्ते दा वाफन, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इसको व्याख्या किया था। तो हम लोग कुछ कुछ कालखंडों में बांट करके इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग फर्स्ट देखेंगे महाकल्प। इसकी जो संख्या है वो 5 है। इसको इंग्लिश में हम लोग एरा भी बोलेंगे। सेकेंड बात करेंगे युग की। युग जो है सो 4 है। थर्ड बात करेंगे अवधि, तो हम लोग टाइम के अनुसार वो देख लेंगे। और एक होता है, बच गया आपका कल्प, जिसको हम लोग इंग्लिश में पीरियड या कल्प को ही शक बोला जाता है। इसकी जो संख्या है टोटल 18 है। अवधि तो हम लोग देख लेंगे। युग जो है सो 4 है टोटल। युग जो है सो 4 टोटल, युग की संख्या जो है सो 4। हम बढ़िया से इसको बड़ा करके जो हम बताते हैं कल्प, युग, अवधि और महाकल्प को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक आप लोग थोड़ा सा देखिए इसको। हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं महाकल्प, जिसको इंग्लिश में एरा बोलते हैं। फर्स्ट महाकल्प, जिसको इंग्लिश में हम लोग एरा बोलते हैं। इसकी जो संख्या है वो टोटल 5 है। कितना है? 5। इसकी संख्या जो है सो 5 है टोटल। हम लोग इसको देखेंगे। सेकंड देखते हैं अवधि। हम लोग पांचों का अवधि देख लेंगे कि किस प्रकार अवधि है इसका। फिर थर्ड हम लोग देखेंगे युग के बारे में। हम लोग इसका टोटल 4 युग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और महाकल्प हो गया, अवधि हो गया, युग हो गया। एक बचता है कल्प, जिसको हम लोग शक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक, या इंग्लिश में बात करें तो पीरियड। ठीक है। इसकी जो संख्या है टोटल, ये टोटल 18 है। ये जो है सो 4 है, ये जो है सो 5 है। अवधि तो अपने टाइम के अनुसार देख लेंगे किसका कितना अवधि है। सो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। इसमें 5 है तो 5 हम लोग लाइन खींच लेते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं प्री पैलियोजोइक। क्या? प्री पैलियोजोइक, जिसको हम लोग हिंदी में आध महाकल्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आध महाकल्प। आध महाकल्प फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक
पैलियोजोइक, प्री पैलियोजोइक, जिसको हम लोग हिंदी में आध महाकल्प बोलेंगे। ये फर्स्ट हो गया। इसकी अवधि की बात करें, प्री पैलियोजोइक या आध महाकल्प की बात करें तो इसकी अवधि जो है सो 3 अरब वर्ष माना जाता है। कितना माना जाता है? 3 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष। और ये युग की बात करें तो इस समय युग का शुरुआत नहीं हुआ था, जिस कारण हम लोग युग की इसमें चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं कल्प कितने या शक कितने हैं प्री पैलियोजोइक में। तो इसमें टोटल 2 कल्प आते हैं। कितना? 2। फर्स्ट है आर्कियन और दूसरा है कैम्ब्रियन। आर्कियन और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये टोटल 5 है। पहला हो गया देखें हम लोग, और दूसरा देखते हैं पैलियोजोइक। क्या? पैलियोजोइक, जिसको हम लोग हिंदी में पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प बोलेंगे। पैलियोजोइक। सेकेंड लाइन खींच लेते हैं, इसको इससे किसी से भी खींचो यार। पैलियोजोइक। क्या? पैलियोजोइक। छोटा छोटा थोड़ा लिखते हैं। पैलियोजोइक, जिसको हम लोग हिंदी में पूरा जीवी महाकल्प बोलेंगे। पूरा जीवी महाकल्प, पूरा जीवी महाकल्प। क्या? पूरा जीवी महाकल्प। इसकी टाइम पीरियड की बात करें, पूरा जीवी महाकल्प की अवधि की बात करें तो ये 3 अरब वर्ष तक इसको माना जाता है। और पूरा जीवी महाकल्प की बात करें तो ये 34 करोड़ वर्ष। कितना? 34 करोड़ वर्ष। ये अरब वर्ष है और ये करोड़ वर्ष है। 34 करोड़ वर्ष, करोड़ वर्ष। और इसमें हम बात करें युग की, तो इस समय जो है सो युग की प्रारंभ हो चुका था, तो हम इसको प्रथम युग में रखेंगे, फर्स्ट युग। ठीक है, या प्रथम युग इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रथम युग। हम लोग इसका कल्प की बात करें तो इसमें टोटल 6 कल्प या शक या पीरियड जो हम लोग जो भी आप बोल सकते हैं, टोटल जो है सो संख्या 6 है। टोटल संख्या 6 है, इसको इसमें लिखाएगा 6। हाँ, फर्स्ट है कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, चौथा है डेवोरियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोरियन, प्रामियम, और एक बच जाता है कार्बोनिफेरस। कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस और प्रामियम। इसकी जो संख्या पूरा जीवी महाकल्प में इसकी टाइम पीरियड जो 34 करोड़ वर्ष माना जाता है। और इसमें कल्प की बात करें तो टोटल 6 कल्प हैं, या शक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोरियन, प्रामियम और
कार्बोनिफेरस। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं, टोटल 5 हम लोग इसमें देखना है। तीसरा बात करते हैं, तो तीसरा हम लोग मेसोजोइक। मेसोजोइक की बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में मध्यजीवी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मध्यजीवी। ये मध्यजीवी इसलिए बोलते हैं इसको, ये इधर से 2 और नीचे से भी 2 रहेगा, जिस कारण हम लोग मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मेसोजोइक। इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, मेसोजोइक। मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प। ये बीचों बीच में है, आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि मध्य में है तो मध्यजीवी महाकल्प बोलेंगे। ठीक है। इसकी टाइम पीरियड, मतलब इसकी अवधि की बात करें तो मेसोजोइक की अवधि की बात करें किया जाए तो ये टोटल 18 करोड़ वर्ष माना जाता है। कितना? 18 करोड़ वर्ष। 18 करोड़ वर्ष। करोड़ वर्ष। ठीक है। करोड़ नहीं यार, करोड़ लो, करोड़ लिखाएगा, करोड़, करोड़ बोलते हैं, सॉरी। हाँ, 18 करोड़ वर्ष। और इसकी जो इसमें युग की स्टार्टिंग तो हम लोग इसमें ही हो गया था, प्रथम युग, तो हम लोग इसको द्वितीय युग बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग द्वितीय युग बोलेंगे। और इसकी कल्प की बात करें तो इसमें टोटल 3 कल्प है। कितना है? 3 कल्प। ये 3 कल्प कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। हाँ, फर्स्ट है ट्रियोसिक। कौन सा? ट्रियोसिक। फर्स्ट कौन सा है? ट्रियोसिक है। ट्रियोसिक, ज्यूरोसिक और एगो क्रेटिशियस है। ट्रियोसिक, जुरेसिक और तीसरा क्रिटेशियस। क्रिटेशियस हम लोग 3 देखें, इसको हम लोग 3 पहले अच्छा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। महाकल्प की संख्या जो 105 है। अवधि की बात करें तो ये है, और युग इसमें टोटल 4 युग में हम लोग रखे हैं। और कल्प की संख्या टोटल 18 है, युग 4 है। प्रथम द्वितीय युग हम बता चुके हैं, और इसमें जो युग का स्टार्टिंग नहीं हुआ था ये 3 हम बता चुके हैं। अब हम लोग चौथा बात करते हैं। चौथा बात करने वाले हैं सीनोजोइक के बारे में। कौन सा? सीनोजोइक, जिसको हम लोग नवजीवी महाकल्प भी बोलते हैं हिंदी में। सीनोजोइक, नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प। हाँ, इसकी टाइम पीरियड, इसकी अवधि की बात करें तो ये 6 करोड़ वर्ष माना जाता है। 6 करोड़ वर्ष। और इसको हम लोग युग की बात करें तो ये तृतीय युग होगा। और इसमें कल्प की बात करें तो कितना हुआ इसमें? 2, 6, 8, 8, 3, 11, 11 बचा कितना? 7। तो 7 में हम लोग इसमें 5 देखेंगे। 5 कौन कौन सा देखने वाले हैं? तो पेलियोसीन, इयोसीन, पेलियोसीन, इयोसीन, पोलियोसीन, तीन हुआ। चौथा मायोसीन और प्लायोसीन। हम लोग एक 5 की बात करते हैं।
पेलियोसिन, इयोसिन, ओलियोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। आप लोग को इसको नोट कर लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और पीडीएफ के रूप में। ये नहीं सिर्फ झारखंड का भूगर्भिक इतिहास संरचना है, हम उसी को पीडीएफ के रूप में देंगे। ये सब ज्योग्राफी का पोर्शन है जो आप लोग को पता होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं थोड़ा सा रिलेट करके। पांचवा बात करते हैं। पांचवा एक चौथा, लास्ट बचा चौथा, इसको बोलते हैं न्यूजोइक। कौन सा? न्यूजोइक। हिंदी में बात करें तो इसको नूतन महाकल्प बोलते हैं। कौन सा? नूतन महाकल्प जो अभी चल रहा है, इसको हम लोग नूतन महाकल्प बोलेंगे। इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो 20 लाख वर्ष माना जाता है, जो अभी भी चल रहा है। 20 लाख वर्ष 20 लाख वर्ष माना जाता है, जो अभी भी जारी है या चल रहा है। ठीक है, और ये तो हम लोग चतुर्थ युग में रख देंगे। इधर कितना हुआ? 5 3 8 8 6 14 14 2 16, बचा कितना? 2। तो दो कौन सा बचा है? वो प्लास्टोसीन बचा है और होलोसीन। प्लास्टोसीन और होलोसीन। एक बार हम लोग पूरा ऑल ओवर देखते हैं क्या हम लोग ने देखा। हम लोगों ने बात किया कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में। कौन सा? पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम इसकी जो कालखंडों में बांटने का जो श्रेय जाता है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, कास्ते द बफन, उन्होंने ही बांटा था। तो हम लोग इसको देखते हैं। महाकल्प कल्प आप लोग इस तरह साथ रख सकते हैं। महाकल्प कल्प, फिर अवधि युग, महाकल्प कल्प अवधि युग, महाकल्प कल्प अवधि युग। फिर हम लोग बात करते हैं, ये महाकल्प की संख्या 5 है, मासकल्प संख्या 5, मासकल्प की संख्या कितनी है? 5। और पीरियड की संख्या जो कल्प की संख्या है वो 18, 5 है, ये 18 है। आप लोग युग तो ऐसे भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। प्रथम में युग स्टार्टिंग नहीं हुआ था, द्वितीय जब ये 34 करोड़ वर्ष जो चला था पूरा जीवी, तो प्रथम पूरा जीवी जब स्टार्ट हुआ तो ये प्रथम युग माना गया। मध्य जीवी में द्वितीय युग, नव जीवी में तृतीय युग और नूतन जीवी में चतुर्थ युग। प्री पैलियोजोइक की बात करें तो इसकी समय जो है सो 3 अरब वर्ष रखा गया था। इस समय जो है सो युग का प्रारंभ नहीं माना जाता है। युग का प्रारंभ जो है सो पूरा जीवी महाकल्प से माना जाता है। इसमें इस समय जो है आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन को हम लोग देखेंगे, लेकिन हम ज़्यादा डीप नहीं बताएंगे। जो झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया आर्कियन और कार्बोनिफेरस और 1-2 है क्रिटेशियस। हम लोग ये 2-4 को देख लेंगे कि क्या है सो। और ये चट्टानों की अधिकता के कारण जो झारखंड में, तो जहाँ आप लोग को पता होगा, झारखंड में जो चट्टानों की अधिकता होने के कारण हम लोग मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना में हम लोग चट्टानों को फोकस करेंगे और चट्टानों को देखेंगे। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कल्प टोटल 18 था, उसमें से हम लोग 8 ही इम्पोर्टेंट है। ये 9वां जो है वर्तमान विश्व का निर्माण हुआ जो आप लोग अभी देख रहे हैं। हम लोग 8 ही देख लेते हैं कौन कौन सा 18 में से 8 ही इम्पोर्टेंट है। आर्कियन की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट, नीस और जो सो है ये सोना, इसी युग में मतलब कल्प में बनना जो सो प्रारंभ हो गया था। मतलब इससे प्रश्न आ जाते हैं कि ग्रेनाइट, नीस और सोना का जो संबंध है वो आर्कियन कालीन चट्टानों से है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन के बारे में बात करते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत तथा धरवाट क्रम की चट्टानें जो है वो प्री कैम्ब्रियन में बनना प्रारंभ हो चुका था या तो फिर बन चुका था, हम लोग बोल सकते हैं। कैम्ब्रियन की बात करें, कैम्ब्रियन कल्प में विंध्याचल पर्वत जो आप लोग जानते हैं, विंध्याचल पर्वत ये कैम्ब्रियन में ही
बनना प्रारंभ हो गया था। इसका जो संबंध है वो कैम्ब्रियन से है, विंध्याचल पर्वत की। कार्बोनिफेरस की बात करें, कार्बोनिफेरस की बात करें तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो सो टूट चुका था। कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी था पहले। स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं तो ये एक था पृथ्वी, ठीक है, और साइड साइड से समुद्र था। ये भूमि वाला क्षेत्र है, भूमि, ये पानी। जब कार्बोनिफेरस का समय जब चल रहा था, कल्प चल रहा था, तो ये दो भागों में टूट गया है। कहने का मतलब है ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। हम लोग इसको अंगारा लैंड बोलेंगे, गोंडवाना। तो जो इसका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का संबंध जो है सो कार्बोनिफेरस कल्प से है। हम लोग इस चीज को देखें। ये जो सागर है या समुद्र है जिसको हम लोग बोलते हैं तेथिस सागर। कौन सा सागर? तेथिस सागर। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कार्बोनिफेरस हो गया। इयोसीन के बारे में बात करते हैं। तो इयोसीन का जब कल्प जो चल रहा था जब इस समय, तो इस समय जो लावा का निर्माण है, लावा का निकलना जो सो प्रारंभ माना जाता है। लावा का निकलना जो सो इयोसीन ही कल्प में माना जाता है, जिस कारण पठार का निर्माण हुआ था। लेकिन ओलिगोसीन में पर्वत का पूर्ण रूप से निर्माण हो चुका था, हम लोग ऐसा मानते हैं। ओलिगोसीन में पर्वत का निर्माण जो सो हो चुका था। नेक्स्ट बात करते हैं मायोसीन के बारे में। तो मायोसीन में वलित पर्वत, हिमालय, जिसे ये सब बनना प्रारंभ हो चुके था। वलित पर्वत कहने का मतलब है परत दर परत, जब पर्वत जो मान लीजिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, जब यहाँ से सट के यहाँ पर आएगा तो ये दो अलग अलग प्लेट था। जब ये टकराया तो कहीं ना कहीं ये दोनों सटा और एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, जिसे हिमालय का पर्वत जो है सो वलित पर्वत के नाम हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसका संबंध जो है सो मायोसीन कल्प से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लायोसीन के बारे में। प्लायोसीन में ये शिवालिक और हिमालय पर्वत को भी हम लोग प्लायोसीन में रखते हैं। ये होलियोसीन जो है वर्तमान विश्व जो आप लोग अभी देख पा रहे हैं, ये वर्तमान विश्व को हम लोग होलियोसीन में रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्टिंग करेंगे झारखंड का भूगर्भिक संरचना। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, जो हम लोग का अपना टॉपिक है। चलिए हम लोग बात करते हैं चट्टानों के बारे में। हम लोग मुख्य रूप से झारखंड का भूगर्भिक संरचना में हम लोग देखे हैं। फर्स्ट है आर्कियन कालीन, विंध्याकर्म, गोंडवाना, सेनोजोइक, राजमहल ट्रैप, नवीन, जिलोट। ये 5 से 6 तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन हम लोग इसका पहले रफली देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबकी विशेषता को देखेंगे। आर्कियन कालीन की बात करें तो आर्कियन कालीन को दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट हम लोग इसको रखेंगे आर्कियन कर्म और ये धारवाड़ कर्म। आर्कियन में हम लोग पहले भी बताए थे कि ग्रेनाइट, नीस और एक और कौन सा था, सिस्ट, इसमें जो है सो पाया गया। और आर्कियन कर्म जो है, इसकी विशेषता की बात करें तो ये सबसे पुरानी है। और धारवाड़ कर्म की विशेषता की बात करें तो इसमें प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क की अधिकता है धारवाड़ कर्म में। हम विंध्या कर्म की बात कर लेते हैं। विंध्या कर्म की चट्टाने की बात करते हैं तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे रॉक्स ऑफ विंध्या ऑर्डर। रॉक्स ऑफ विंध्या ऑर्डर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें बालू का पत्थर और चूना का पत्थर जो सो हम लोग देखेंगे। बालू का पत्थर और चूना का पत्थर हम लोग विंध्या कर्म में रखेंगे, इसको रखते हैं।
हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, या हम लोग रॉक्स ऑफ गोंडवाना ऑर्डर बोलेंगे इंग्लिश में। इसमें कोयला या कोल जिसको बोलते हैं, तो इसमें हम लोग कोयला के बारे में देखेंगे। एक सेनोजोइक बचा है, ये सेनोजोइक चौथा। सेनोजोइक की बात करते हैं तो सेनोजोइक में हिमालय का उत्थान हुआ था। इसमें तृतीयक के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तृतीयक सेनोजोइक में, और ये राजमहल ट्रैप हम लोग एक एक करके देख लेंगे अच्छे से। राजमहल ट्रैप की बात करें तो राजमहल ट्रैप की बात करें तो ये क्षेत्र जो है राजमहल वाला साइड में है। राजमहल ट्रैप की बात करें तो इसमें लेटेराइट चट्टानें तथा बॉक्साइट चट्टानें जो सो पाई जाती हैं राजमहल ट्रैप में। नवीन जलोढ़ की बात करें, नवीन जलोढ़ में एक शब्द है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेनेडनोक। कौन सा? मेनेडनोक। मेनेडनोक हम लोग इसकी चर्चा अच्छा से करेंगे। ये हो गया रफली हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं झारखंड की भूगोलिक संरचना में। आर्कियन कालीन, विंध्याकर्म, गोंडवाना, सेनोजोइक, राजमहल ट्रैप, नवीन जलोढ़, हम लोग एक एक करके सबकी विशेषता को देखेंगे। तब तक इसको मिटाते हैं। झारखंड का भूगोलिक संरचना को हम मैप के माध्यम से थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा एरिया में है जो है। आर्कियन कालीन जो आपको दिख पा रहा होगा मैप में इस कलर का, ये 80% एरिया को जो है सो कवर किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादातर जो एरिया है वो यही डब्बा से है। तो आर्कियन कालीन चट्टानें जो ग्रेड 9 नीस जो है इसी वाला एरिया में है। विंध्याकर्म की चट्टानें की बात करें, जो आप देख पा रहे हैं, हम मतलब ये जो विंध्याकर्म की चट्टानें हैं वो पूरी तरीके से जब जिस एरिया को हम ब्लैक किए हुए हैं उस एरिया में विंध्याकर्म की चट्टानें जो है सो उपलब्ध है। विंध्याकर्म की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें की बात करें, जो कट आपको दिख रहा होगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें जहाँ पे कोयला की अधिकता हो वो हम कट किए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग देख पा रहे होंगे। राजमहल ट्रैप का जो एरिया है वो हम गोला गोला कर दिए हैं, बड़ा बड़ा गोला। मैप के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि राजमहल ट्रैप का एरिया जो है सो कौन सा है। हम एरिया को देख रहे हैं, हम ये एरिया को देखने के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया कहाँ पे है। ये नवीन जलोढ़ की बात करें तो नवीन जलोढ़ जो है वो हम इस तरह से लाइन खींचे हुए हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि नवीन जलोढ़ जो सो है। हम और ये नक्शा के माध्यम से, मैप के माध्यम से थोड़ा सा हो गया। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके फर्स्ट देखते हैं आर्यकालीन चट्टानें, आर्यकालीन रॉक्स के बारे में देखते हैं। इसमें 80 से 90% जो है सो एरिया को जो है सो कवर किया हुआ है। ये खनिज भंडार की बात करें तो आर्यकालीन चट्टानों में खनिज भंडार जो है सो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आर्यकालीन चट्टानों की बात करें तो इसमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं वो उपलब्ध है, और ये छोटानागपुर वाला एरिया में है। हम लोग आर्यकालीन चट्टानें की विस्तार की बात करें तो सिंहभूम क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा और दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र है झारखंड का, दक्षिण पूर्व वाला जो क्षेत्र झारखंड का, उस क्षेत्र तक इसका जो विस्तार है आर्यकालीन चट्टानों का वो है। 2019 और 20 के झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो है सो 85% एरिया पर पाया जाता है। इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हुए थे, आर्कियन कर्म और धारवाड़ कर्म। पहले हम आर्कियन कर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है सो जीवाश्म रहित है, और ये भी है धारवाड़ कर्म की बात करें तो ये भी जो है सो जीवाश्म रहित है।
फॉसिल्स फ्री इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे। अब आर्कियन कर्म की बात करें तो ये गर्म लावा के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन कर्म जो है इसका गर्म लावा के जमाव के कारण निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। आर्कियन कर्म में रूपांतरित चट्टान जो है नीस में परिवर्तित हो जाता है। रूपांतरित चट्टान जो है वो नीस में जो है सो परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है परिवर्तन होके वो आर्कियन कर्म की चट्टानें जो है सो परिवर्तन होके नीस का रूप ले लेता है। हम लोग धारवाड़ कर्म की बात करते हैं तो इसका निर्माण की बात करते हैं। धारवाड़ कर्म का निर्माण जो है वो हुआ कैसे, तो अपर्दन या निषेचन के अनुसार परिणाम स्वरूप अपर्दन आ निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है सो धारवाड़ कर्म का निर्माण हुआ है। हम इसकी धारवाड़ नाम पढ़ने का कारण बात करते हैं तो नाम कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़। और उस क्षेत्र में सबसे पहले जो धारवाड़ कर्म की चट्टानें वहाँ जो पाई जाती है, धारवाड़ में जो चट्टानें पाई गई तो उस चट्टान को हम लोग धारवाड़ वाले जिले में पाया गया, जिस कारण हम लोग धारवाड़ कर्म के चट्टानें इसको बोलते हैं। इसमें भी जीवाश्म रहित है, फॉसिल्स फ्री जिसको बोलते हैं या फ्री फॉसिल्स भी बोल सकते हैं। विस्तार की बात करें तो ये कोल्हान वाला क्षेत्र में जो इसको विस्तार है, जिस कारण हम लोग झारखंड में इसे कोल्हान कर्म की चट्टानें भी कहते हैं। धारवाड़ कर्म की चट्टानें इसे हम लोग कोल्हान कर्म की चट्टानें भी बोलते हैं। और लौह अयस्क की अधिकता होने के कारण इसे लौह अयस्क की श्रृंखला भी बोला जाता है। इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है सिंहभूम वाला क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा वाला जो एरिया है वहाँ तक जो है इसका विस्तार है। हम लोग धात्विक खनिजों की उपलब्धता की बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें धात्विक खनिज जो है सो उपलब्ध है। हम लोग जैसे हो गया लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैग्नीशियम, चांदी और एक्सेट्रा। आप लोग देखें कि आर्यकालीन चट्टानें जो है हम लोग फर्स्ट बात किए आर्कियन रॉक्स, इसमें आग्नेय चट्टान, अवसादी और रूपांतरित तीनों प्रकार की जो चट्टानें की अधिकता है छोटानागपुर पर एरिया वाला रीजन में मिल जाता है। विस्तार की बात करें सिंहभूम वाला क्षेत्र जो है सरायकेला खसरावा, सिमडेगा और दक्षिण पूर्वी जो झारखंड का एरिया है उधर मिलता है। और हम लोग बात की आर्कियन कर्म और धारवाड़ कर्म को हम लोग देखें। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड बात करते हैं विंध्या कर्म की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो है ये उत्तरी पश्चिमी वाला जो एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है, जो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट साइड वाला है, उधर से सोन नदी जो है सो सोन नदी वाला एरिया वहाँ से निकला है। रोहतास पठार के जो दक्षिणी हिस्सा है, रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा जो है वो विंध्या कर्म की चट्टाने से जुड़ा हुआ है। अवसादी चट्टान की बात करें तो अवसादी चट्टानों के जमाव के कारण विंध्या कर्म में निर्मित बलुआ पत्थर, चूना पत्थर की अधिकता जो है सो देखी जाती है। विंध्या कर्म में ही पारसनाथ पहाड़ी जो है, विंध्या कर्म से ही पारसनाथ पहाड़ी का जो है सो संबंध है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिनोजोइक कर्म की बात करें तो सिनोजोइक कर्म की बात करें तो ये इसका जो प्रभाव है छोटानागपुर पठारी वाला क्षेत्र जो है वो इसका उत्थान का मतलब होता है कि ऊपर उठ जाना, ठीक है। तो प्रभाव जो सो छोटानागपुर वाला पठारी क्षेत्र पर पड़ा है इसका सिनोजोइक कर्म से। तो पहला उत्थान की बात करते हैं तो हिमालय के प्रभाव पर प्रथम उत्थान का संबंध जो है सो मायोसीन काल से है। किससे है? मायोसीन काल से है। दूसरा उत्थान का जो संबंध है प्लायोसीन काल से, और तीसरा उत्थान का जो संबंध है प्लास्टोसीन काल से। ये आपको प्लास्टोसीन, प्लायोसीन और मायोसीन ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। पाट क्षेत्र की बात करें तो हजारीबाग, रांची के पठार जो है सो लगभग प्रथम उत्थान में, मतलब जब पर्वत फर्स्ट टाइम उठा
तो 1000 फीट तक ये उठा। लेकिन दूसरा जब उत्थान हुआ प्लायोसीन काल में तो ये 1000 और उठ गया, तो 1000 से ये 2000 हो गया। फिर तीसरा में हम लोग बात करते हैं तो इसमें लगभग 2000 फीट उठा, तो 3000 से 3600 फीट के आसपास इसका जो सो उत्थान हुआ, मतलब ऊपर उठा। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं राजमहल ट्रैप तथा ढक्कन लावा की चट्टाने की बात करते हैं। तो ये जुरासिक युग में लावा के बहाव के कारण राजमहल ट्रैप का जो सो निर्माण हुआ था। जुरासिक युग में लावा के बहाव के कारण राजमहल ट्रैप का जो सो निर्माण हुआ था। दरारों में और दरारों के प्रभाव से ढक्कन लावा की चट्टाने का निर्माण हुआ। दरारों में लावा के प्रभाव से ढक्कन लावा की चट्टाने का निर्माण हुआ। अपक्षयन जो है जब अपक्षयन हुआ तो लेटराइट और बॉक्साइड जो है सो जब राजमहल ट्रैप में अपक्षयन की क्रिया जो है सो प्रारंभ हुई तब लेटराइट और बॉक्साइड का जो है सो निर्माण हुआ। इसका विस्तार की बात करें तो उत्तर पूर्वी भाग में जो है इसकी ऊंचाई लगभग जो एक मानी जाती है वो 900 से लेकर 1100 मीटर तक है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेपण के बारे में। नवीन जलोढ़ निक्षेपण की बात हम लोग करें, नवीन जलोढ़ निक्षेप की बात करते हैं तो ये नदियों के अपरदन और जलोढ़ के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका जो सो निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल की पूर्वी क्षेत्र जो है, झारखंड के राजमहल वाला एरिया जो पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्ण नदी घाटी जो है सो इसकी निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों को जलोढ़ निक्षेपण से इस संरचना का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब है कि नवीन जलोढ़ निक्षेपण जो है वो झारखंड के राजमहल वाले जो एरिया है पूर्वी क्षेत्र में सोन नदी तथा स्वर्ण नदी घाटी का निचली क्षेत्र जो है नदियाँ जलोढ़ के निक्षेप से इस संरचना का निर्माण करती है। इसके द्वारा नवीन जलोढ़ की बात करते हैं तो इसके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर जो है सो ग्रेनाइट एवं उच्च भूभाग के निर्माण हो गया है। कहने का मतलब है नवीन जलोढ़ निक्षेप के द्वारा मैदानी क्षेत्रों में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है। उच्च भूभाग का निर्माण हो जाने का कारण मतलब कहने का मतलब है जिसे हम लोग मोनेड नोक कहते हैं। कहने का मतलब समझिएगा यहाँ पर कि मान लीजिए जब ये पहाड़ है जब ये अपर्दन हो के छोट हो जाता है तो ये मान लीजिए छोटा हो गया, ये भूमि है तो ये जो कुछ ग्रेनाइट एवं ठोस जो चट्टानें होती है ग्रेनाइट के उच्च भूभाग को, ये जो उच्च भूभाग बच जाता है अपर्दन के बावजूद भी, जब ये कुछ जो ठोस रहता है और ये इसका अपर्दन नहीं हो पाता है तो इसी को हम मोनेड नोक कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनेड नोक कहेंगे। मान लीजिए पर्वत है, जब इसका अपर्दन हो जाता है और कुछ जो ठोस ग्रेनाइट उच्च भूभाग के जब बच जाता है तो उसे हम लोग ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग मेडनोक बोलेंगे। कहने का मतलब है मेरा कि जब पर्वत है, बहुत सारा पर्वत मान लीजिए है, जब इसका अपर्दन की क्रिया हवाओं द्वारा या नदियों द्वारा होता है, जब ये छोटा हो जाता है तो जब कुछ जो ग्रेनाइट ठोस जो होते हैं जो जिसका अपर्दन नहीं हो पाता है उसी को हम लोग मोनेड नोक कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।